सर मैं आपकी प्रीवियस बैच की स्टूडेंट हूँ। मतलब सब एग्जाम का कोर्स आपसे लिया था, तो सर अभी तो मैं एमएससी कर रही हूँ यहाँ पे मैथमेटिक्स में एनएसयूटी से। आपको याद होगा तो। हाँ हाँ मुझे याद है, सर बताइए। जब 2022-23 में, मेरा 23 में थे आप, हाँ। सर तो मतलब अभी तो मैं नेट के लिए एम कर रही हूँ, तो सर सीएसआई नेट के लिए तो सर उसमें जैसे मैथ बैकग्राउंड में वैसे तो मतलब मेरा सर मैथ बैकग्राउंड तो काफी अच्छा हो गया और ज्यादा बिकॉज सर मैथ्स फाइनल ईयर में। बट हम्म। सर जैसे स्टैट थोड़ा बहुत जैम के लिए पढ़ा था पहले, और मतलब ठीक ठाक रैंक आ गई थी, 646 थी उस वक्त तो। बट मतलब सर अब वो है ना कि एमएससी मैथ्स करते करते सर वो स्टैट तो पूरा भूल पुराना गए। सारा सब कुछ भूल रहा है। हम्म। तो सर मतलब मुझे ये पूछना था कि सर मतलब ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो मतलब मैं कर सकती हूँ अभी दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए। हाँ, जैसे पूरा नहीं करना चाहिए, इवन आप जैम के सिलेबस कर लोगे ना तो भी नेट का बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है। चाहे आप जैम, आप चूंकि आपने प्रिपेयर किया था हमारे साथ, तो अगर आप जैम का भी कंटेंट रिवाइज कर लोगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, मैथ तो आपको आता ही है, तो मैथ में मेनली क्या है एग्जाम में, सीक्वेंस सीरीज, ये नेट में भी है। डिफरेंशियल कैलकुलस नेट में भी है। इंटीग्रल कैलकुलस नेट में भी है, लेकिन ये उतना आता नहीं है इसके क्वेश्चन ज़्यादा, नेट इंटीग्रल के। डिफरेंशियल के थोड़े बहुत आते हैं। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, ये पूरा यूनिट 1 मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट और सीक्वेंस सीरीज और रीएनालिसिस है ना। तो यूनिट 1 तो आपके हो जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स नेट में भी है, प्रोबेबिलिटी भी नेट में है, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन भी नेट में है, मल्टीवेरिएट भी नेट में है। ये लिमिट थ्योरम भी है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी है, एस्टिमेशन भी है, टेस्टिंग भी है, नॉन पैरामीट्रिक भी है, स्टोकेस्टिक भी है। और इसके अलावा बहुत सारे और भी टॉपिक है जो जैम में नहीं है। तो एटलीस्ट ये टॉपिक्स आप कर लोगे ना, तो आपके जैसे नेट में टोटल स्टैटिस्टिक्स कितने मार्क्स के आते हैं। अगर मैं आपको यूनिट 4 की बात बताऊं, यूनिट 4 में जो है पार्ट बी और पार्ट सी, तो आप खुद बताइए, आइडिया है आपको पार्ट बी में कितने क्वेश्चन आते हैं यूनिट 4 के। 1 का टोटल स्टैट्स आया था लास्ट ईयर, अभी जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ था जून वाला उसमें। इसमें आएगा 12 और इसमें आएगा 18, ठीक है। हाँ सर मतलब क्वेश्चन से। 12 यूनिट, मतलब आपको ऐसे समझाऊं कि जो नेट का एग्जाम होता है, नेट के एग्जाम में 3 क्वेश्चन है ना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ऐसा है। और सिलेबस यस अगर आप देखेंगे, सिलेबस में 4 यूनिट है, 1 2 3 4। तो 1 में आपका क्या है, लिनियर एंड रियल जो आपको आता है। 2 में है ग्रुप थ्योरी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये सब। 3 में है ओडी, पीडी, इंटीग्रल इक्वेशन। 4 में है स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च। तो मैं अभी 4 यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो इससे इसके आता है, ए में तो एप्टीट्यूड है ना। तो ये तो एप्टीट्यूड है आपका। अब हम बी सी, यूनिट 4 से बी में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो बी में 12 क्वेश्चन आते हैं और सी में 18 आते हैं। 12 × 3, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के है ना, यहाँ 36 मार्क्स के हो गए। और यहाँ 18 × 4.75, ये बताइए कितना आएगा। तो अराउंड 84 या 85 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, अराउंड 84 होगा, चेक कीजिए। सो अप्रॉक्स 84 मार्क्स आएगा शायद ये। तो अब आप यहाँ पे क्या होगा, है ना, कितना 83 पॉइंट समथिंग, 84 के अप्रॉक्स आएगा, मैं कह रहा हूँ। तो अब देखो, ये 36 मार्क्स के क्वेश्चन पार्ट बी में इसके हैं, 84 के हैं। अब आप अगर जैम के ढंग से प्रिपरेशन कर लोगे, मैं भाई बताना चाह रहा हूँ, तो 36 में कम से कम 20 मार्क्स के तो अटेम्प्ट कर लोगे। 50%, मान लो 50% लो, 15 बहुत हो गया, 15 नंबर ले लो चलो। अगर आप 15 नंबर के अटेम्प्ट करते हो और इधर 84 का है, आप ये बहुत कम कर लो, 20 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लो। तो 15 नंबर यहाँ से हो गए, 20 यहाँ से, इतनी तैयारी तो आराम से। अगर जैम का ही सिलेबस कर लोगे ना, तो ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर पाओगे, बट ये मिनिमम बता रहा हूँ, इतना तो हो ही जाएगा। बाकी आपको यूनिट 1 4 आता है तो उसमें क्या ही दिक्कत है। जैसे अगर मैं ऐसे बताऊँ, पैटर्न तो पता है ना। नेट तो बहुत वैसे यस बहुत ऑप्शंस देता है नेट में। जैसे मैं अगर बताता हूँ लोगों को कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, CSIR नेट का एक बार पैटर्न देख लेते हैं। तो ये मैं अक्सर बताता हूँ कि ए में तो कितने क्वेश्चन आते हैं, 20। आपको अटेम्प्ट सिर्फ 15 करने होते हैं, तो ये 2 मार्क्स के हैं, 30 यहाँ हो गया। पार्ट बी में टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, पार्ट बी में टोटल कितने क्वेश्चन हैं, 40। अटेम्प्ट कितने करने हैं, 25। 25 ईच क्वेश्चन, 3 मार्क्स के, 75। पार्ट सी में 60 क्वेश्चन आते हैं, अटेम्प्ट आपको सिर्फ 20 करने हैं, 4.7 मार्क्स, ये 95 आएगा, है ना। तो अब आप खुद सोचो कि किस पार्ट से कितना करोगे, ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके पता चलेगा कि आप कितना अटेम्प्ट करना चाहते हो। अब मान लो 30 मार्क्स का है,
मैं अगर कह रहा हूँ कि आप 30 में से कितना ला पाओगे, आप पर डिपेंड करेगा एप्टीट्यूड कितना स्ट्रांग है आपका, है ना। अब यहाँ पे 75 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब इस 75 में 4 यूनिट है अटेम्प्ट करने, आप खुद देख लो कैसे कैसे अटेम्प्ट करोगे कि 75 मार्क्स पूरे हो जाए। इधर आपके पास फिर से 4 यूनिट है, अब कैसे कैसे अटेम्प्ट करोगे कि 95 पूरे हो जाए, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो अभी आप एक्स्ट्रा मत पढ़ो, जो जैम में सिलेबस में है ना, या जो आपने पढ़ा था उसी को ढंग से रिवाइज करो। मेन है प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्योंकि थ्योरीज आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा आपको सब आता है, क्वेश्चन करोगे तो शायद आपसे एक भी क्वेश्चन ना हो। तो उसकी दिक्कत ये है कि वो हमें यस सर, गलतफहमी थ्योरी होती है कि थ्योरी सब आता यही है सर हो रहा है सर, है ना। यही सर हो रहा है। तो थ्योरी उसका पढ़ते हैं सर बुक से, क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए तो सर आपको एक क्वेश्चन, अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए और एप्लीकेब मतलब एक ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ठीक चाहिए, उसके लिए क्या गिवन है, क्या निकालना है और वहां से वहां तक कैसे पहुंचना है, तो वो सोचना पड़ेगा। तो वो तभी आएगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब आएगा। तो ये जैसे नेट की अभी सब जैसे प्रैक्टिस करनी हो तो सिर्फ नेट की ही क्वेश्चन करें ना, जैसे बट सर जैसे जैम वगैरह के भी क्वेश्चन अगर करते हैं तो उससे तो अंडरस्टैंडिंग काफी डेवलप होती है। तो आपने और वो 1000 जैसे रुपये वाला मैंने क्रैश कोर्स खरीदा था ना, वो नेट वाला, तो उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर सारे हैं नेट के, अब उसको बैठ के कंप्लीट करो। लेकिन वही फिर से सिर्फ किताब पढ़ने से या सिर्फ वीडियो देखने से एग्जाम नहीं निकलेगा, एग्जाम निकलेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने से और प्रॉब्लम सॉल्व होने से। तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, 10 में मान लो 2 ही क्वेश्चन हुआ, 8 नहीं हुए, तो फिर वो सीखना है कि वो 8 कैसे होंगे, फिर वो 8 सीख लिए, फिर अगला सॉल्व करो। तो ऐसे कर करके प्रॉब्लम सॉल्व करते करते चीज़ों में क्लैरिटी आती जाएगी। वो चीज़ें हैं, थ्योरी फिक्स है कि वो डेफिनेशन है, ये थ्योरम है। मेन है कि हाउ टू अप्लाई दैट थ्योरम, हाउ टू अप्लाई दैट क्वेश्चन। तो ये जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको समझ आएगा कि यहाँ ऐसे अप्लाई हो रहा है, यहाँ ऐसे अप्लाई हो रहा है। अप्रोच, तो अप्रोच आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। तो यूनिट 4 आप अटेम्प्ट करोगे, अच्छा रैंक लाने के लिए यूनिट 4 अटेम्प्ट करना जरूरी है। एटलीस्ट अगर आपका मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो मैथ साइड से, तो स्टैटिस्टिक्स थोड़ा हेल्प करेगा। तो बेसिक जैम लेवल का सिलेबस पढ़ लोगे, उससे भी अच्छा आप अटेम्प्ट कर पाओगे, मैं ये कह रहा हूँ, है ना। यहाँ पे जो मैं लिख रहा था, आप 30-35 मार्क्स का यहाँ से लेके चलो, बाकी आप देख लो अपने मैथ्स वाले से अटेम्प्ट कर लो। आपको टोटल नेट का पेपर ना टोटल 450 मार्क्स का होता है, जो मैं लिख रहा था ना, अराउंड 450 मार्क्स का, 445 एग्जैक्ट बताऊँ तो नेट का पेपर 445 मार्क्स का आता है, और हमें सिर्फ इसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं 200 मार्क्स के। तो अब आप पेपर देखो, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, बैठ के सॉल्व करो और खुद एनालाइज करो कि आपके स्ट्रेंथ कहाँ है, वीकनेस कहाँ है, कहाँ पे आपको इंप्रूव करने की नीड है, कहाँ इंप्रूव करोगे तो 200 मार्क्स अटेम्प्ट कर लोगे। और 200 में अगर आप जनरल कैटेगरी को 120 प्लस रैंक मार्क्स ले आओगे ना, तो टॉप 100 में रैंक आ जाएगा। जेआरएफ में मैं बात कर रहा हूँ, अगर 120 प्लस मार्क्स आप ले आते तो आपका रैंक टॉप 100 में होगा और जेआरएफ कैटेगरी में होगा। ये है, मेरे 130 मार्क्स थे जब मैंने दिया था, मेरे 50 रैंक था, ठीक है, उस समय 50 रैंक नेट में है। तो इस तरह से है, तो आप अगर 120 प्लस लाओगे तो 100 में रैंक आ जाएगा, ये चीज़ है। तो अब आप वो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके आप देखो कि आप कहाँ कहाँ लैक कर रहे हो, है ना, किस टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं, किससे नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं ना, क्योंकि बहुत ऑप्शंस हैं। तो पूरा सिलेबस पढ़ने की नीड नहीं है आपको, यूनिट 1 2 3 4 पूरा नहीं पढ़ना है। आपको ये देखना है कि 200 मार्क्स कैसे आप पूरा कर ले रहे हो, उसमें 450 मार्क्स के पेपर है, 200 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं। तो आप देखो ना कहाँ कहाँ से अटेम्प्ट करके आप 200 मार्क्स पूरे कर ले रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग काम कर लो, ये है। तो सिर्फ थैंक PIQ यू एनालाइज करो और फिर आप डिस्कस करो, एक बार एनालाइज करके फिर मिलना आप, तो उससे पता चल जाएगा आपको, है ना। ये है ईयर वाइज सर। पेपर। हाँ, फंक्शन ऑफ बाउंड्री वेरिएशन का रियल एनालिसिस था, अगर आप अभी बताना चाहें तो मैंने सेंड किया सर। क्वेश्चन, अच्छा, यस सर। ओके, देखते हैं। तो